एक ये छोटा सा टुकड़ा आपके 35 से भी ज़्यादा बीमारियों को कैसे दूर कर सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है किस तरह से बीमारियों को दूर करता है और इसकी जो है जितनी मात्रा बताई जाती है अगर उस तरह से करते हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको मैं पाइल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव से एक वीडियो भी दूँगी और साथ साथ एक रेमेडी देने वाली हूँ जो मस्सों को भी सुखा के ख़त्म कर देगा और पाइल्स की समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। दोस्तों ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए आप बहुत परेशान होते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव सी वीडियो है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला जो रोग होता है दोस्तों शीत पित्ती जिसको हो जाता है दोस्तों वही समझता है कि पूरे शरीर में दाने दाने से निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है। तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं उपचार। दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ इसे कहते हैं भीमसेनी कपूर। भीमसेन कपूर जो होता है दोस्तों ये देसी कपूर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको 35 रोग कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए बता रही हूँ। आपको कैसे लेना है, आपको लेना भीमसेनी कपूर, इसको पीस के पाउडर बना लीजिए। नारियल का तेल या फिर कैस्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल कहते हैं उसमें आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। 2 से 3 टुकड़े पीस के उसको शीत पित्ती जहाँ पे भी हुआ है जहाँ दाने हैं वहाँ पे लगाइए और आप इसे जब रेगुलर लगाते रहेंगे तो आपको शीत पित्ती की शिकायत जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरा चीज़ है छींक अगर बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, अगर कभी ठंड का मौसम या कभी भीग जाते हैं तो अधिकतर छींक आने लगती है, छींक रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो आपको कैसे करना उपचार, एक चावल के दाने के बराबर ये भीमसेनी कपूर लीजिए और एक बताशा लीजिए या फिर चीनी, उसके साथ इसको मिक्स करके पीस के इसके फक्की लगा लीजिए और इसके पीछे पानी पी लीजिए। आप देखेंगे छींक आपकी तुरंत ही बंद हो जाती है, इसमें बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है चोट कहीं लग जाए। अगर कहीं आपको चोट लग जाता है तो घी और कपूर बराबर मात्रा में लेके जहाँ पे भी चोट लगा है वहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथों से मालिश करके उसे बांध दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो खून निकल रहा है वो भी बंद हो जाता है और चोट में पूरी तरह से आराम मिलता है। तो आप इस तरह से कपूर के साथ और ये जो हमने बताया ना तेल, ये नारियल का तेल हो या फिर कैस्टर ऑयल हो, इन दोनों को कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये चोट को तो ठीक करता है, मूंछ है, ऐंठन है, पैरों में अगर आपकी झुनझुनी जैसे पकड़ लेती है, ऐंठन हो जाता है, दर्द होता है तो वहाँ पे भी आप इसे मालिश कर सकते हैं। ये दर्द को भी पूरी तरह से निकाल देता है। नेक्स्ट दोस्तों कमर दर्द, अगर आप कमर दर्द से हैं बहुत परेशान तो कैसे कर सकते उपचार। आपको लेना है कपूर और कपूर लीजिए, उसमें 4 गुना आप डालिए तीसी का तेल। तीसी मीन्स होता है जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, अलसी के बीज, उसका तेल आता है, उसके तेल को 4 गुना इसके अंदर मिक्स करिए। 3 से 4 टुकड़े लीजिए भीमसेनी कपूर को, उसको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा गुनगुना करके कमर पे लगाते हैं तो कमर दर्द जड़ से ख़त्म होता है। लेकिन इसे दिन में 2 से 3 बार इस तेल से मालिश करनी चाहिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन अगर लगातार मालिश करते हैं तो कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। इसे लगातार आप लगा सकते हैं 2 से 3 महीने, जिससे जड़ से समस्या खत्म हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों पायरिया की समस्या। पायरिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पूरे दांतों को खराब कर देता है। तो कैसे कर सकते हैं उपचार। कपूर का एक टुकड़ा लीजिए छोटा सा, पान में रखिए, उसे खूब चबाइए। चबा चबा के जब मुंह में अच्छे से लार बन जाए पूरी तरह से तो आप उसको 5 से 10 मिनट मुंह में ही ऐसे रहने दीजिए और इसे दिन में 2 बार अगर करते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम पे तो आप देखेंगे पायरिया की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा मसूड़े भी मजबूत हो जाते हैं और आपके दांत अगर ढीले हो रहे हैं तो वो भी मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो उपचार है डेंगू बुखार। अगर डेंगू बुखार से आप परेशान हैं तो आप कैसे कर सकते हैं उपचार। दोस्तों 5 से 10 बूंद कपूर रसो आता है, कपूर का रस जो होता है उसका ऑयल आता है, आप उसको बतासे में 2 से 3 बूंद डाल के सुबह और मॉर्निंग में और शाम के टाइम पे दोनों टाइम अगर लेते हैं तो ये रक्त वाहिनियों को फैलाने का काम करता है और पसीना निकाल के बुखार, जलन, बेचैनी जैसी समस्या को पूरी तरह से दूर कर देता है। तो डेंगू के लिए ये कपूर रसो बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको इससे मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। इन्फ्लुएंजा नेक्स्ट बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा दोस्तों अगर कपूर का छोटा सा टुकड़ा अगर अपने पास रखते हैं तो इन्फ्लुएंजा कभी भी नहीं होता। अगर है तो 5 से 20 बूंद कपूर रसो जो मैंने बताया है, यही कपूर रसो 5 से 20 बूंद उसके अंदर डालिए। बताशा ले लीजिए, उसके अंदर डाल के अगर आप उसे खा लेते हैं उसके पीछे से पानी पी लेते हैं। ये सुबह शाम दोनों टाइम पे आपको करना है और शाम के टाइम पे भी करना है, दोनों टाइम पे। इससे इन्फ्लुएंजा रोग अगर हुआ है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसे कम से कम 1 हफ्ते ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इन्फ्लुएंजा से आप पूरी तरह से आराम आपको इसमें मिल सकता है इस रेमेडी के साथ। गर्भपात की ये रक्षा करता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को गर्भपात बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए भीमसेनी कपूर कैसे फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों भीमसेनी कपूर को गुलाब के रस, जो गुलाब का रस होता है उसमें पीस के अगर आप इंटरनल ऑर्गन पे लगाते हैं तो गर्भपात नहीं होता है।
इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो फ़ायदा मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुँह में छाले हैं तो मुँह में छाले किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 2-3 से तरीके बताऊंगी कि भीमसेनी कपूर से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लेना मिश्री को पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर कपूर मिक्स करिए, उस पेस्ट को मुंह पे चारों तरफ से लगा लीजिए और लार को मुंह में बने रहने दीजिए, उसे निगलना नहीं है, उसे बाहर निकाल देना है। ऐसा दिन में 2 बार 3 बार करेंगे तो आपके छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा पान ले लीजिए, पान का एक पत्ता और चने के दाने के बराबर ये जो देसी कपूर है इसका डाल के उसको अच्छे से चबाइए, मुँह में चबाते रहिए, इसे घोंटना नहीं है, मुँह में ही इसे पड़े रहने देना है। उसके बाद जब अच्छे तरीके से मुँह में लार बन जाए तो उसे बाहर निकाल दीजिए, या फिर कपूर ले लीजिए, उसमें नारियल के तेल में मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स करिए और जहाँ पे भी छाले लगे हैं पूरे मुंह में आप इसे अच्छे से आप एक पेस्ट की तरह लगा लीजिए। उसे 5 से 10 मिनट इस तरह लगा के बैठिए और फिर जो आपके मुंह में लार आता है उसको बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से करने से मुंह के छाले तो ठीक होते हैं, मुंह के अंदर अगर आपके जख्म भी हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इसे देसी घी के साथ भी कर सकते हैं, देसी घी और देसी कपूर को मिक्स करके आप इसे दिन में 3 से 4 बार लगाइए, आपके मुँह के अंदर के जो घाव हैं, छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप 2-3 उपाय करके छालों की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उल्टी की समस्या, जिन्हें उल्टी हो रही है तो उल्टी को कैसे बंद कर सकते हैं। कपूर का रस आता है, इसको 2 से 3 बूंद पानी में घोल के अगर पिलाते हैं तो उल्टी तुरंत ही बंद हो जाती है। चीनी में थोड़ा सा कपूर मिला के इसको फक्की लगाइए तो देखेंगे उल्टी की समस्या तुरंत ही बंद कर देता है। ये देसी कपूर बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी मात्रा सिर्फ 1 चुटकी आपको लेनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो फीमेल्स होती हैं उनके इंटरनल ऑर्गन में अगर बहुत ज़्यादा खुजली और जलन की समस्या है तो किस तरह से दूर कर सकते हैं। आपको लेना है कपूर, उसमें 120 या 2 से 40 मिलीग्राम की मात्रा में एक कपूर लीजिए, नारियल का तेल या फिर कैस्टर ऑयल दोनों को मिक्स करिए और इसे अगर लगाते हैं तो खुजली की समस्या पूरी तरह से ठीक कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों निमोनिया से अगर आप पीड़ित हैं, निमोनिया की समस्या को किस तरह से दूर कर सकते हैं। निमोनिया में आपको 2 ग्राम कपूर लेना है और 10 ग्राम तारपीन का तेल, इसे जो पसलियाँ चलती हैं ना उस पर अगर मालिश करते हैं तो निमोनिया में बहुत लाभ होता है। दूसरा तरीका है निमोनिया को दूर करने का, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और सरसों का तेल लीजिए, उसको उसके अंदर जो कपूर लिया उसको पीस के उसे हल्का सा मालिश करिए, यानी मिक्स कर लीजिए, हल्का गुनगुना कर लीजिए और जहाँ पे पसलियाँ चलती हैं दोस्तों निमोनिया में, पूरे सीने में, पीठ में, इस तरह से अगर इसकी मालिश करते हैं तो निमोनिया जो होती है वो पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट उपचार दोस्तों दांतों में कीड़ा लगना। अगर दांतों में कीड़े से आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो कपूर का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे पाउडर बना लीजिए और अल्कोहल, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करके एक रुई लीजिए कॉटन में, उसको ऐड करिए और जहाँ पे दांतों में गड्ढे हैं उस पर अगर दबा के 5 मिनट के लिए रखते हैं तो पूरे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और दांत दर्द से भी आपको आराम मिलता है। इसके अलावा कपूर कचरी, ये जो होता है मंजन की तरह इसको यूज़ करना चाहिए। कपूर कचरी भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है या फिर आयुर्वेदिक शॉप पे भी आप ले सकते हैं। उसको मंजन की तरह दांतों पे घिसने से दांतों में दर्द, दांतों में कीड़ों की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। नेक्स्ट उपचार, नेक्स्ट है दोस्तों दिन में दिखाई ना देना। अगर आप दिन में दिखाई नहीं देता, रोशनी कमज़ोर है तो कैसे कर सकते हैं उपचार। कपूर लीजिए, कपूर को 1 चुटकी शहद, 1 चम्मच शहद में ऐड करिए, उसे मिक्स कर लीजिए, हल्के हल्का बिल्कुल जैसे काजल लगाते हैं उसे हल्का सा एक लाइन की तरह, अगर काजल की तरह 2 से 3 बार दिन में लगाते हैं तो आँखों की रोशनी साफ़ होती है और दिन में ना दिखाई देने वाली समस्या भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों मोतियाबिंद। अगर मोतियाबिंद से परेशान है तो कैसे कर सकते हैं। भीमसेनी कपूर से इसका उपयोग, भीमसेनी कपूर लेना है, उसको आपको दूध के साथ घिस लेना है और जैसे आँखों में काजल लगाते हैं उसी तरह से दिन में 2 से 3 बार लगाने से मोतियाबिंद में बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों काली खांसी। अगर काली खांसी से परेशान है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं प्रयोग। आप लीजिए कपूर, कपूर को डालिए आप तेल के अंदर, सरसों का तेल, उसको अच्छे से मिक्स करिए, हल्का गुनगुना करके सीने और कमर जो होता है उसके पार्ट पे लगाना चाहिए, पीठ पे, कमर के हिस्से पे और सीने पे। इसकी मालिश करने से काली खांसी ठीक होने लगती है। तो इस तरह से आप कपूर के साथ तेल का उपयोग करके आप काली खांसी से पूरी तरह से आराम पा सकते हैं। इसे रात में जब बच्चा सोता हो तो उसका उपयोग करें तो इससे ज़्यादा बेहतर लाभ मिलता है, सोते समय इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर पुरुषों के अंडकोश में खुजली की समस्या है तो आप कैसे कर सकते हो उपचार। तो कपूर को जला लेना है, उसकी राख को तेल में मिला के इसको उस पार्ट पे अगर खुजली और जहाँ हो रही है वहाँ पे लगाने से खुजली की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों फ़ायदा मैं बता रही हूँ जुओं की समस्या। अगर आपके सर में जुएं की समस्या है तो बहुत इफेक्टिव है। आपको लेना 3 चम्मच नारियल का तेल, उसमें डालिए भीमसेनी कपूर पीस के उसके पाउडर को, उसको अच्छे से मिक्स करिए, रात में सोते समय बालों की जड़ों में लगाइए और सुबह के टाइम पे बाल को वॉश कर लीजिए और फिर कंघी से उसे झाड़ लीजिए। देखेंगे सारे जुएं मर के बाहर निकल जाते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों चेहरे में दाग धब्बों की समस्या। अगर दाग धब्बों से आप बहुत है परेशान तो कैसे कर सकते हैं उपचार। 2 चम्मच पिसी हुई हल्दी लीजिए, उसमें गुलाब जल डालिए, चुटकी भर ये देसी कपूर, इसको मिला के अगर रोजाना चेहरों पे आप इसका लेप लगाते हैं 15 से 20 मिनट तक इसे रहने देते हैं और इसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। देखेंगे चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ भी पूरी तरह से ठीक होने लगती हैं। बस आँखों के हिस्से को बचा के रखिए, आँखों पर इसको नहीं लगने देना है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों फ़ायदा मैं आपको बता रही हूँ मुहासों के लिए। अगर आप चेहरे पे कील मुहासे से बहुत परेशान हो गए तो कैसे कर सकते हैं उपचार। 3 चम्मच लीजिए बेसन, उसमें 1/4 चम्मच डालिए हल्दी और चुटकी भर कपूर और थोड़ा सा नींबू का रस यानी 4 से 5 बूंद नींबू का रस मिला के इस लेप को चेहरे पे लगाइए तो देखेंगे। और जब ये चेहरे पे लगाइए तो 15-20 मिनट इसे छोड़ दीजिए। सूख जाए तो ठंडे पानी से धुल लीजिए। इससे मुहासे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मुहासे के जो दाग धब्बे होते हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट जो मैं आपको फ़ायदा बताने जा रही हूँ बदहजमी की समस्या। अगर आप खाना खाते हैं आपको बार बार बदहजमी की समस्या है तो कैसे कर सकते हैं उपचार। कपूर और हींग को दोनों को बराबर मात्रा में लेके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और एक एक गोली आप दिन में 3 बार ठंडे पानी से अगर लेते हैं तो बदहजमी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बस देसी कपूर की जो मात्रा है दोस्तों आप इसको चुटकी भर देसी कपूर लीजिए, चुटकी भर हींग लीजिए। एक बार में अगर चाहें तो ऐसे ही सीधे फक्के लगा सकते हैं बिना गोली बनाए हुए। 3 बार इस उपचार को करेंगे तो बदहजमी की समस्या पूरी तरह ठीक होती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों स्वप्न दोष की समस्या। इसमें आप कैसे कर सकते उपचार। 130 मिलीग्राम कपूर को 1 चम्मच चीनी के साथ पीसकर रोज़ रात को सोते समय फक्की लगाते हैं, पीछे से पानी पी लेते हैं तो स्वप्न दोष की शिकायत जो होती है पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसे आप हफ्ते भर जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है गर्भाशय में दर्द। अगर गर्भाशय में दर्द की समस्या है तो कपूर को घी में मिला के नाभि के निचले हिस्से पे हल्के हल्के हाथों से मालिश करने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है और इसके 3 से 4 टुकड़े चीनी के साथ खाने से गर्भाशय का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यानी छोटा छोटा टुकड़ा 3 से 4 टुकड़े लीजिए और इसको चीनी के साथ मिक्स करके आप इसे फक्की लगा के या फिर पाउडर बना के चीनी के साथ मिक्स करके भी आधे चम्मच की मात्रा में दोनों चीज़ को पाउडर बना लीजिए। आधे चम्मच की मात्रा में लेने से गर्भाशय में दर्द की समस्या पूरी तरह ठीक होने लगती है। नेक्स्ट उपचार है पेट में अगर दर्द आपके होता है तो 4 से 5 कपूर के टुकड़े को चीनी के साथ मिला के सेवन करने से पेट दर्द में भी पूरी तरह से आराम मिलता है। यानी छोटा छोटा 4 से 5 टुकड़ा लीजिए और चीनी के साथ इसका एक पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच की मात्रा में आप इसे लेते हैं तो आप देखेंगे इसके पीछे हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए तो पेट दर्द कितना भी होता है वो पूरी तरह से ठीक होने लगता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा है दोस्तों इसके अलावा मैं बताने जा रही हूँ आपको पलकों में। जो पलक होती है ना हमारी पलकों अगर झड़ने लगती है, कुछ लोगों की होती है पलकों में भी झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, पलक भी झड़ते हैं, तो उसके लिए कैसे उपचार कर सकते हैं। कपूर को ये देसी कपूर जो है इसको नींबू के रस के साथ मिला के पलक पे हल्के हल्के ब्रश ले लीजिए। एक हल्का सा ब्रश के साथ पलकों पे अगर लगाते हैं दिन में 2 बार तो जो पलक होती है उसके बाल झड़ने की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। नेक्स्ट फायदा दोस्तों बच्चों के पेट में अगर कीड़े पड़ गए हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं उपचार। तो बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं तो आप थोड़ा सा कपूर लीजिए, कपूर देसी कपूर जो है एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, गुड़ के साथ मिक्स करके इसे बच्चों को अगर आप खिलाते हैं तो आप इस देखेंगे पेट के कीड़े जो होते हैं पूरी तरह से निकल जाते हैं और पेट दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बस आपको ध्यान देना है जो देसी कपूर होता है भीमसेनी कपूर ही आपको यूज़ करना है। पूजे वाले कपूर को बिल्कुल भी किसी भी खाने पीने के रेमेडी में आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट उपचार है दोस्तों बिच्छू का डंक। अगर बिच्छू काट लिया है किसी को तो कैसे कर सकते हैं उपचार। आपको लेना देसी कपूर, इसको सिरका लीजिए, गन्ने का जो सिरका आता है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और जहाँ पे भी डंक मारा है उस स्थान पे अगर आप इस लेप को लगाते हैं तो बिच्छू का जहर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट उपचार सर्दी जुकाम से अगर बहुत परेशान है तो पानी गुनगुना पानी लीजिए, गर्म कर लीजिए उसका, थोड़ा सा उसमें भाप आए और कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा डालिए, उसमें मिक्स कर लीजिए, पीस के पाउडर डाल दीजिए और उस भाप को लेते हैं तो सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा कपूर को पीस के सरसों के तेल में मिक्स करके उसके गुनगुना करके पीठ पे, छाती पे, हाथों पैरों के दोनों तलुओं पे लगाने से रात में सोते समय सर्दी जुकाम पूरी तरह से उतर जाता है। इसे 2 दिन जरूर करें, दिन में 2 बार। इसके अलावा दोस्तों फोड़ा फुंसी से अगर बहुत परेशान है, दाग धब्बा हो गया है तो नारियल का तेल लीजिए, उसमें कपूर के 2 से 3 टुकड़े डाल के उसे अच्छे से नारियल के तेल को मिक्स करिए, हल्का सा गुनगुना हो जाए। फिर आप जब नॉर्मल हो जाए तो उसे आप जहाँ पे फोड़े फुंसी हैं दिन में 2 से 3 बार अगर लगाते हैं तो फोड़े फुंसी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो फोड़े फुंसी के दाग धब्बे होते हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ कि पाइल्स के लिए कैसे कर सकते हैं उपचार। सबसे पहले मस्सों के लिए समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको लेना है कपूर, कपूर का 4 से 5 टुकड़ा लीजिए, उसमें 8 गुना डालिए अरंडी का तेल, यानी
कैस्टर ऑयल, इसको दोनों को मिक्स करके तेल को गर्म कर लीजिए और जब गर्म हो जाए एक मलहम की तरह बन जाता है। इसको कैसे कर सकते हैं आप उपयोग मस्सों को दूर करने के लिए। जब सुबह टॉयलेट से आप आते हैं फ्रेश होके तो मस्सों को अच्छे से पहले साफ़ करके पोंछ लीजिए। उसके बाद ये जो मलहम है इसको आपको उस पर लगाना। इससे क्या होता है, जब बवासीर के दर्द, जलन और चुभन होती है वो भी ठीक हो जाती है और मस्से पूरी तरह से सूख के गिर जाते हैं। दोस्तों इसे दिन में 2 से 3 बार करें और कम से कम 7 दिन करके देखें, मस्सों की समस्या से पूरी तरह से आराम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप एक रेमेडी बताने जा रही हूँ। इस मस्सों का जो क्रीम आपने बनाया, इस क्रीम को तो आप लगाएंगे ही साथ साथ दिन में 2 से 3 बार। इसके अलावा इस रेमेडी को भी साथ साथ करिएगा। इसके लिए आपको कैसे करना है, आपको लेना यही देसी कपूर के 2 छोटे से टुकड़े। देखिए किस तरह से 2 छोटे टुकड़े हैं। इसी 2 छोटे टुकड़े को आप चाहिए तो पाउडर बना लीजिए और एक केला लीजिए, पका हुआ केला, उसको छील लीजिए। छीलने के बाद सुबह सुबह ये खाली पेट आपको खाना है। कैसे करेंगे, तो सुबह जब टॉयलेट के लिए जाते हैं उसी समय पे आप क्या करिए, इसको केले को छील लीजिए। केले को छीलने के बाद ये 2 चुटकी इसका पाउडर लेके दोनों पार्ट पे इसको अच्छे से फैला दीजिए और इसे बंद करके केले को रख दीजिए और रख के ढक दीजिए किसी चीज़ से। और जब शौच से आप आते हैं उस समय पेट आपका खाली होता, उस समय आपको इस रेमेडी को खाना है। और पूरा केला ऐसे खा जाना है, जितने पार्ट में आपने कपूर लगाया पूरे हिस्से को खा जाना है। और इसके बाद आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस केले को खाने के पहले और खाने के बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे करिए। दोस्तों इस उपचार को 3 दिन लगातार आप करिए। 3 ही दिन में आप देखेंगे पाइल्स की समस्या आपकी पूरी तरह ठीक होने लगेगी और हफ्ते भर कर लिया तो आपकी पाइल्स की समस्या पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों जड़ से ख़त्म करने के लिए खाने पीने का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन का होता है। कब्ज अगर नहीं बनेगी तो आपकी बीमारी दोबारा नहीं उभरेगी, और अगर कब्ज जैसे ही बनेगा तुरंत ये बीमारी उभर जाती है। क्योंकि ये बीमारी एक बार अगर किसी को हो जाता है तो सिर्फ आपको कब्ज से बचाना होता है। कब्ज ऐसी चीज़ खाइए जिससे आपको कब्ज ना बनता हो। कब्ज के लिए मैंने बहुत सारी इफेक्टिव वीडियो दिए हैं, मुनक्का अंजीर वाली, उसे आप रोज़ रात में अपनी आदत डाल लीजिए, हैबिट में। उसे आप रोज़ रात में दूध के साथ उस तरह खाया पिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है पाइल्स के लिए, उसमें हेल्दी फूड्स भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए जिससे आपको कब्ज की समस्या कभी भी ना हो और ये बीमारी आपको दोबारा ना हो। तो दोस्तों आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।